आश्रम के सभी बच्चे जब कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम के सभी काम खत्म करने के बाद जहाँ सभी बच्चे अपने पूरे दिन की घटनाओं के बारे में चर्चा करने लगते, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को उस पर आश्चर्य होता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो आश्रम में अकेला ही विचरण करता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कोई तो है आश्रम में जो चुप रहने के आनंद को जानता है। आश्रम के बारे में जब कोई ज़रूरी फैसला लेना होता था तो वो उसकी राय जरूर लेते थे, लेकिन ये बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बहुत खटकती थी। वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वो दूसरे शिष्यों के कामों में कोई ना कोई कमी निकालता रहता था ताकि गुरुजी उसे आश्रम का सबसे बुद्धिमान शिष्य समझने लगें। अक्सर वो दूसरों को सलाह देता रहता था, चाहे उससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे। वो बहुत बोलने वाला शिष्य था और आश्रम के सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध शिष्य था, क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था। इसलिए उसका व्यवहार सबसे मैत्रीपूर्ण हो गया था। लेकिन तब भी गुरु उसे आश्रम का प्रधान शिष्य नहीं बनाते थे। उसे लगता था कि वो शांत रहने वाले शिष्य से ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन गुरुजी तब भी उस चुप रहने वाले शिष्य को अपना प्रिय शिष्य मानते हैं। गुरुजी को उस बोलने वाले शिष्य का स्वभाव पता था, इसलिए अब वो निर्णय करते हैं कि वो उसे सीख देंगे, जिससे उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों के कामों में कमी निकालने की आदत हमेशा के लिए छूट जाए और वो चुप रहने के सुख को जान पाए। असल में हर सच्चा गुरु यही चाहता है कि उसका प्रत्येक शिष्य सत्य को जान ले। वो ज़्यादा बोलने वाले शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस अथाह शांति को महसूस किया जा सकता है। चुप रहने से ही उस अनंत आनंद को अनुभव किया जा सकता है। गुरुजी को एक तरीका सूझता है। वो आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाते हैं और उन्हें दो बच्चों की जोड़ी में बांट देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम सभी को जोड़ी बनाकर भिक्षा मांगनी है। जो भी शिष्य सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएगा उसे आश्रम का प्रधान शिष्य बनाया जाएगा। इसके बाद गुरुजी शिष्यों से कहते हैं, भिक्षा मांगने से अहंकार खत्म होता है और ऐसा तब होता है जब मांगने वाला पूरे आत्मसमर्पण से भिक्षा मांगता है। इसलिए हर शिष्य को पूरे आत्मसमर्पण से भिक्षा मांगनी है। कोई भी शिष्य इसे औपचारिकता में ना ले, वरना वो जीवन के एक बड़े ज्ञान से वंचित रह जाएगा। गुरुजी शांत रहने वाले और ज़्यादा बोलने वाले शिष्य की जोड़ी जानबूझकर बनाते हैं। ज़्यादा बोलने वाले शिष्य के मन में चल रहा था कि इस बार उसे अवसर मिला है, वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से ज़्यादा बुद्धिमान है। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को अलग अलग दिशाओं के अलग अलग गांवों में भेज देते हैं। सभी शिष्य आश्रम से निकल जाते हैं। चुप रहने वाले और ज़्यादा बोलने वाले शिष्य की जोड़ी गांव में पहुंचती है। दोनों शिष्यों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना प्रारंभ करेंगे। दोनों भिक्षा मांगना प्रारंभ करते हैं। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर पूरे आत्मसमर्पण से भिक्षा मांगता है। उसके चेहरे पर शीलता और आंखों में शांति होती है, जिससे भिक्षा देने वाले को एक अद्भुत आनंद मिलता है। वहीं पर ज़्यादा बोलने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर बिना आत्मसमर्पण से भिक्षा मांगता था। उसके चेहरे पर अभिमान और आंखों में अशांति होती थी, जिससे भिक्षा देने वाला असंतुष्ट हो जाता था। इसलिए ज़्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। इसलिए उसके पास बहुत कम भिक्षा थी। भिक्षा मांगने के बाद दोनों गांव के बीच में मिलते हैं। ज़्यादा बोलने वाला शिष्य देखता है कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि अब मैं आश्रम का प्रधान शिष्य नहीं बन पाऊंगा। ये अवसर भी बेकार चला गया। चुप रहने वाला शिष्य देखता है कि ज़्यादा बोलने वाले शिष्य के पास उससे आधी भिक्षा है। दोनों गांव से निकलने लगते हैं।
तब ज़्यादा बोलने वाले शिष्य के मन में एक विचार आता है। वो चुप रहने वाले शिष्य से कहता है कि हमें अपनी भिक्षाएं एक पोटली में रख लेनी चाहिए, जिससे एक का भार कम हो जाएगा और वो आगे चलेगा, जिससे वो रास्ते में आगे आने वाली मुसीबतों को देख पाएगा, मार्ग का निर्धारण कर पाएगा और हम सुरक्षित आश्रम लौट पाएंगे। चुप रहने वाला शिष्य कहता है, लेकिन मेरे पास कोई बड़ी पोटली नहीं है। तब ज़्यादा बोलने वाला शिष्य अपने भिक्षा पात्र की पोटली में से एक बड़ी पोटली निकालता है और कहता है, ये रही पोटली। चुप रहने वाला शिष्य कहता है, लेकिन हम में से कौन ये ज़्यादा भार वाली पोटली उठाएगा? ज़्यादा बोलने वाला शिष्य कहता है, मैं उठाऊंगा, ये काम तुम मुझे करने दो, मुझे इसकी आदत है, मैं आश्रम में भी भारी भरकम चीज़ें उठाता रहता हूँ। चुप रहने वाला शिष्य कहता है, ठीक है, लेकिन इस तरह तो हम दोनों की भिक्षाएं आपस में मिल जाएंगी। ज़्यादा बोलने वाला शिष्य कहता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं हम दोनों की भिक्षाएं जिस पोटली में हैं उसमें बनी रहने दूंगा, बल्कि उन पोटलियों को इस बड़ी पोटली में रख दूंगा। दोनों शिष्य अपनी अपनी भिक्षा की पोटली उस बड़ी पोटली में रख देते हैं। ज़्यादा बोलने वाला शिष्य बड़ी पोटली को अपने कंधे पर टांग लेता है। इसके बाद दोनों चलने लगते हैं। ज़्यादा बोलने वाला शिष्य पीछे पीछे चलता है और चुप रहने वाला शिष्य आगे चलता है। इसी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा बोलने वाला शिष्य दोनों पोटलियों की भिक्षाएं आपस में मिला देता है और पोटलियों को निकालकर रख लेता है। ज़्यादा बोलने वाला शिष्य बहुत प्रसन्न हो रहा था। दोनों संध्या के समय आश्रम में पहुंचते हैं। अन्य सभी शिष्य भी आश्रम में आ जाते हैं। सभी गुरु के कक्ष में इकट्ठे हो जाते हैं। गुरु कक्ष में आते हैं, वो सभी की भिक्षा तौलते हैं। अंत में ज़्यादा बोलने वाले और चुप रहने वाले शिष्य की बारी आती है। गुरु उनसे उनकी भिक्षा मांगते हैं। ज़्यादा बोलने वाला शिष्य बड़ी पोटली गुरु को दे देता है। गुरु ये देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों सबसे ज़्यादा भिक्षा लाए हो। लेकिन फिर गुरु सोचते हैं, इन दोनों की भिक्षाएं एक पोटली में क्यों हैं? अब कैसे पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा भिक्षा लाया था? गुरु उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों की भिक्षाएं एक ही पोटली में क्यों हैं? अब कैसे पता चलेगा कि तुम में से कौन सबसे ज़्यादा भिक्षा लाया था? चुप रहने वाला शिष्य ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। ज़्यादा बोलने वाला शिष्य कहता है, गुरुजी, भिक्षा मैं ज़्यादा लाया था। मेरी भिक्षा इससे दुगनी थी। रास्ते में असावधानी ना हो और हम सुरक्षित आश्रम लौट आएं, इसके लिए हम दोनों ने अपनी भिक्षाएं एक ही पोटली में रख दी थीं। चलते चलते दोनों पोटलियां खुल गईं और दोनों की भिक्षाएं आपस में मिल गईं। जब दोनों की भिक्षाएं आपस में मिल गईं तो मैंने दोनों पोटलियां निकालकर इस बड़ी पोटली में रख दी। चुप रहने वाला शिष्य सब समझ जाता है। गुरुजी चुप रहने वाले शिष्य से पूछते हैं, क्या ये सत्य है? क्या तुमने इससे आधी भिक्षा प्राप्त की थी? चुप रहने वाला शिष्य कहता है, गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझसे आधी भिक्षा प्राप्त की थी। मेरी भिक्षा इनसे दुगनी थी। इन्होंने ही मुझसे कहा था कि रास्ते में कोई मुश्किल ना हो, इसलिए हम में से किसी एक को अपनी भिक्षाएं एक पोटली में रखकर चलनी चाहिए। मैंने इनकी बात को सही समझा और इसके लिए तैयार हो गया। फिर मैंने इनसे कहा, हम में से ये पोटली कौन उठाएगा? इन्होंने कहा, ये पोटली ये स्वयं उठाएंगे, क्योंकि इन्हें इसकी आदत है। इसके बाद हम दोनों चलने लगे और आश्रम आ गए। मुझे लगता है कि ये भिक्षा की पोटलियाँ इन्होंने ही आपस में मिलाई होंगी। गुरु दोनों शिष्यों की बातें सुनते हैं। उन्हें तो पता था कि सत्य क्या है। आश्रम के पास एक पहाड़ था जिसके पीछे सूरज अभी अभी छिप रहा था। गुरु आश्रम के बच्चों के सामने सत्य लाने के लिए दोनों से कक्ष की खिड़की से बाहर का दृश्य देखने के लिए कहते हैं। दोनों खिड़की के बाहर देखते हैं। गुरु भी उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और बाहर का दृश्य देखते हैं। वे दोनों से एक सवाल पूछते हैं, तुम्हें बाहर क्या दिखाई दे रहा है? ज़्यादा बोलने वाला शिष्य कहता है, गुरुजी, मुझे दिखाई दे रहा है कि सूरज पहाड़ के पीछे अभी अभी छिप रहा है। आसमान में लालिमा छाई है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने कहा, इतना काफ़ी है।
वहीं दूसरी तरफ चुप रहने वाला शिष्य बड़ी शांति से ये दृश्य आत्मसात कर रहा था। गुरुजी चुप रहने वाले शिष्य से पूछते हैं, तुम्हें बाहर क्या दिखाई दे रहा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुजी, मुझे बाहर एक अथाह शांति नजर आ रही है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मेरा सवाल था कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि बाहर सूरज पहाड़ के पीछे छिप रहा है, आसमान में लालिमा छाई है। बहिर्मुखी व्यक्ति को यही दिखाई देगा, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति को ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो मन की आंखों से देखता है, अंतर्मन से महसूस करता है। बहिर्मुखी व्यक्ति आंखों से देखता है, शरीर से महसूस करता है। इसके बाद गुरुजी चुप रहने वाले शिष्य की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं, वास्तव में इसने देखा है, इसने सुख को जाना है, शांति को महसूस किया है। गुरुजी ज़्यादा बोलने वाले शिष्य की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं, इसने सुख और शांति की व्याख्या की है। अपने आप को प्रभावशाली दिखाने की सारी कोशिशें नाकाम होती देख ज़्यादा बोलने वाला शिष्य फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, मुझे पहले से मालूम था कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आम बात है। मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता था कि मौन रहने से क्या मिलता है। मौन रहने से ऐसा आनंद मिलता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। चुप रहने वाले व्यक्ति की आंखों में एक अलग सी शांति होती है, चेहरे पर शीलता होती है, शरीर में सुख होता है, उसकी बातों में सच्चाई झलकती है, सब कुछ सामने नजर आने लगता है, स्पष्टता जाहिर होने लगती है। कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चाई को उसकी आंखों में देखा जा सकता है। ज़्यादातर लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। वो ऐसे ही बोलते रहते हैं और संसार को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और मौन रहने वाला संसार को प्रभावित कर देता है। बोलने से कुछ लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन चुप रहने से पूरे संसार को प्रभावित किया जा सकता है। ज़्यादा बोलने वाला शिष्य मौन रहने के आनंद को समझ जाता है। इसके बाद गुरु चुप रहने वाले शिष्य को आश्रम का प्रधान शिष्य घोषित करते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं और सभी शिष्यों से कहते हैं, आज सभी मौन रहने का संकल्प लीजिए और कल से सभी दिन में थोड़ा समय मौन रहेंगे। इसके बाद सभी शिष्य और गुरु वहाँ से चले जाते हैं। आप भी मौन रहिए और मौन रहने के आनंद को जानिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।